सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग में आप लोग विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से ईश्वरीय कथा का निरूपण सुनेंगे, तो ध्यान से सुने। श्री राधे। तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए सनकादिकों का शाप का सत्य करने के लिए भी, अपने पार्षदों का उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। और कश्यप अदिति ने तपस्या करके पुत्र के रूप मांगा था, पुत्र के रूप में प्रभु को। इसलिए मनु शतरूपा को और कश्यप अदिति को जो वचन दिए थे वो भी सत्य करने के लिए भगवान अवतार लिए। और ब्रह्मा जी ने जो रावण आदि को वरदान दिए थे कि तुम नर बानर के हाथों ही मरोगे, इसलिए नरावतार लेकर के ब्रह्मा जी के वचन को भी भगवान ने सत्य किया है। यत्र त्रिशर्गो मृषा, तीनों वचनों को सत्य किया। और धामना स्वेन सदा निरस्तक हुकम, स्वेन धामना प्रकाशेन समस्तानाम अवताराणाम प्रकाशम निरस्तीकृतम। भगवान के अवतार तो 24 हुए, पर केवल श्री राम अवतार ही ऐसा हुआ है जिस अवतार के सामने सारे अवतारों का प्रकाश फीका पड़ गया। बोलो जय सिया राम। इसलिए भागवत में भी नवम स्कंद में सुखदेव जी स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रे। ये सुखदेव जी का वचन। राम जी कैसे हैं? नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, ब्राह्मण देव हैं। और उत्तम श्लोक धुर्याय, भगवान के जितने अवतार हैं उन सबको उत्तम श्लोक कहा गया है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के लिए कह रहे हैं ना, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक कौन है? भगवान कृष्ण। तो और जितने अवतार हैं वो उत्तम श्लोक हैं। और राम जी कौन है? उत्तम श्लोक धुर्याय, जितने उत्तम श्लोक हैं उनमें धुरी हैं, माने उन सब में श्रेष्ठ हैं, परम श्रेष्ठ हैं। इसलिए जिन प्रभु ने रामावतार में अन्य सभी अवतारों का प्रकाश निरस्त कर दिया, माने फीका कर दिया, इसी प्रभाव से परिचित महादेव भवानी से कहते हैं, भवानी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान के 1000 नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में हजारों नाम है, परंतु सहस्त्र नाम, उन हजारों नामों में केवल राम नाम ही एक उत्तम नाम है कि एक बार राम कहते ही पूरे सहस्त्र नाम के पाठ का बराबर फल प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, सहस्त्र नाम की बराबरी केवल एक राम नाम से हो जाती है। ये महादेव इसकी महिमा को जानते हैं। ऐसा है राम नाम, ऐसा है राम जी का प्रभाव। और गोस्वामी जी भी कहते हैं, राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम, और अपर नाम उड़गन विमल बसहु भगत उर व्योम। हमारे गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि जितने भी अन्य नाम हैं वो उड़गन के समान, तारागण के समान है। और राम नाम कैसा है? बोले चंद्रमा के समान है। और नाम नक्षत्रों के समान, तारागणों के समान, पर राम नाम चंद्रमंडल के समान है। इसलिए जिन राम जी ने अपने नाम से और अपने चरित्र से समस्त अवतारों का प्रकाश फीका कर दिया, निरस्त कर दिया। ऐसे सत्यम परम धीमहि, सत्यम त्रिकालेषु, तीनों कालों में जो एक रस रहते हैं, राज्याभिषेक समय, वन गमन समय, रावणादि वध समय, हर परिस्थिति में जो सम रहते हैं, एक रस रहते हैं। ऐसे एक रसम प्रसन्न मुखम परम परमात्मानम श्री रामम धीमहि ध्यायेम। ऐसे परमात्मा सब काल में एक रस रहने वाले श्री रघुनंदन राम भद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब मिलके उनका ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की। इस प्रकार से राम जी के भक्तों ने राम परक अर्थ करते हुए इस मंगलाचरण में उनका ध्यान किया। और इसी प्रकार गायत्री मंत्र परक अर्थ है, गणेश परक अर्थ है, शिव परक अर्थ है, शक्ति परक अर्थ है। श्री हमारे बंशीधर टीकाकार हुए हैं, बंशीधर स्वामी, उन्होंने 125 अर्थ किए हैं इसी मंगलाचरण को।
ऐसा श्रीमद् भागवत का अद्भुत अलौकिक मंगलाचरण है। अब दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बतला रहे हैं सुखदेव श्री व्यास जी महाराज। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणा। इस श्लोक में 3 बार अत्र 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 कहा। पुनरावृत्ति क्यों? श्री व्यास जी कहते हैं अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने वाले हैं। और अत्र शब्द में ध्वनि ये निकल रही है कि अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। इसी ग्रंथ में आपको ये निष्कपट धर्म की विवेचना प्राप्त होगी, अन्य किसी ग्रंथ में मिलने वाली नहीं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। अब बंशीधर स्वामी एक और अर्थ करते हैं। अत्रप रमः, अत्रप रमः ऐसे संधि करें। मतलब क्या हुआ? श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है? ये वो पावन वैष्णवों का ग्रंथ है जहां वैष्णव जन निरंतर रमण करते हैं। इस पावन ग्रंथ में अत्रप का मतलब क्या? न विद्यते त्रपा, त्रपा माने लज्जा। न विद्यते त्रपा लज्जा स अत्रपा वैष्णवादय। वैष्णवों को संकोच नहीं लगता, काय में संकोच नहीं लगता। कोई भी महापुरुष सड़क पर आता हुआ जहां नजर आ गया साष्टांग लेट गए। कोई क्या कहेगा कि कपड़े गंदे कर रहे हैं, कि कोई क्या कहेगा कि देखो कैसी लंबी दंडोत मार रहे हैं। और भाव आ गया तो कब नाचने लग जाएं, झूमने लग जाएं, कीर्तन करताल करने लग जाएं, हैं? कब हमको हंसे उठे नृत्य करे, रोवन फिर कभी भगवान के विरह में रोने लग जाते हैं, कभी नाचने लग जाते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं। उन्हें संकोच नहीं लगता, क्योंकि लोकवाही है उनकी चेष्टा। संसार के लोग क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो लज्जा से विनिर्मुक्त होकर के भगवान के प्रेम में सदा मस्त रहते हैं। इसलिए वैष्णव हैं अत्रपाः। न विद्यते त्रपा, अत्रपाः वैष्णवादयः यत्र रमन्ते क्रीडन्ते। ऐसे वैष्णव जिसके स्वाद स्वाद में, अक्षर अक्षर में स्वाद लेते हैं, रमण करते हैं, ऐसे वैष्णवों का परम दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों की पूंजी है। इसलिए धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, अथवा न विद्यते त्रपा लज्जा सब अत्रपा सुखदेवादयः। सुखदेव जी भी अत्रपा है। छोटे बच्चे मजाक उड़ाते हुए ताली बजाते पीछे जा रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, तुम कोई क्या सोच रहे हैं, वो भी परमहंस हैं। तो ऐसे अत्रपा सुखदेवादयः यत्र रमन्ते, ऐसे परमहंस जिसमें रमण करते हैं, वो पावन ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। क्योंकि पारमहंस संहिता ही है ये। हर अध्याय के बाद में पारमहंस संहिता कहा गया है। तो मुख्य विषय क्या हुआ? निष्कपट धर्म का निरूपण। एक प्रश्न उठता है, यदि आप इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने वाले हैं, तो क्या धर्म में भी कपट होता है? धर्म में कपट होगा तभी तो आपको कहना पड़ा कि हम निष्कपट धर्म का वर्णन करेंगे। तो धर्म का कपट क्या है? पहले तो ये विचार करो, धर्म क्या है? बोले वेद प्रणहितो धर्मः। वेदादि शास्त्रों ने जो हमें आदेश दिया है, ये परमात्मा की आज्ञा है, उसका पालन करना ही हमारा धर्म है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब वेद के वचन हैं, तो उसके अनुसार आचरण करना हमारा धर्म है। परंतु कोई धर्माचरण में किसी स्वार्थ की सिद्धि कर रहा है तो कपटपूर्ण धर्म कह जाए। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है, उसे करना ही चाहिए, चाहे जैसे मैया बाप हो।
परंतु यदि कोई पुत्र इसलिए सेवा कर रहा है कि पिताजी 90 साल के तो हो ही गए और 2-4 साल के मेहमान और हैं, जम के सेवा कर दी, तो पिताजी ने अभी बहुत माल गुप्त रखा है जो किसी को बताया नहीं, बंटवारा भले ही कर दिया और माल गाड़ रखा है अभी भी। यदि मैंने जम के सेवा कर दी तो पक्का मेरे को ही बता करके जाएंगे। कुछ ही दिन की बात है, कर लो, बढ़िया बादाम के हलवा खवा दो। अब पिता की सेवा करना तो धर्म है, वो धर्म का पालन तो कर ही रहा है, परंतु उसमें स्वार्थ सिद्धि कुछ और है, तो फिर वो कपटपूर्ण धर्म हो जाएगा। फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्मः स कैतवः, निष्कामो यो भवेत् धर्मः स शुद्धः परिकीर्तितः। निष्काम भाव से जो धर्म का आचरण होता है वो शुद्ध धर्म का पालन है। जहां स्वार्थ की सिद्धि के लिए धर्माचरण है वो कपटपूर्ण धर्म हो जाता है। गुरुदेव की सेवा करना शिष्य का धर्म है, करना चाहिए, पर कोई चेला इसलिए गुरु जी की मालिश खूब कर रहा है, सेवा कर रहा है कि हो सकता है गुरु जी हमको ही चादर उड़ा करके जाए। बोलो जय सिया राम। तो फिर वो कपटपूर्ण धर्म हो जाएगा। निष्कामो यो भवेत् धर्म, तो निष्काम भाव से भगवान की सेवा करना यही जीव का परम धर्म है, जिसका निरूपण श्रीमद् भागवत में कहा गया है। जाय न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने। स्वाभाविक प्रीति भगवान में होना चाहिए। अच्छा, तो भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सताम, जिनके भीतर से मात्सर्य मिट गया हो, मर गया हो, उसका नाम निर्मत्सर। मात्सर्य माने मत्तः अग्रेसरति, ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे निकल गया। तो अपने से अधिक किसी का उत्कर्ष देखकर यदि आपके भीतर चुभन हो रही है तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुस गया। मच्छर और मत्सर में थोड़ा ही अंतर है। मच्छर भीतर काटता है मत्सर, और मच्छर बाहर से काटता है। तो बाहर से काटने वाले मच्छरों के लिए तो मच्छरदानी है, बच जाओगे, पर भीतर के मत्सर को मारना बहुत कठिन है। और सताम का विशेषण है निर्मत्सराणाम सताम, मतलब बड़े बड़े साधु संत महापुरुषों के भीतर भी ये बीमारी हो सकती है, इसलिए सताम का विशेषण बताया। ऐसे समझो समुद्र कितना विशाल होता है, परंतु उसमें भी निशाचरी रहती थी सिंह का। क्या करती थी? ऊपर उड़ता कोई दिखा सो पकड़ के नीचे पटका और मार के खा लिया। यही काम था। रहती है महासागर में और काम करती है ऊपर उड़ने वालों को पटकने का। इसका मतलब क्या हुआ? भले ही किसी महापुरुष का सागर जैसा विशाल हृदय क्यों ना हो, पर हो सकता है ये मत्सरी उनके भीतर भी बैठी हो कहीं ना कहीं, जो किसी को भी ऊपर उड़ना पसंद नहीं करती। जहां कोई ऊपर उड़ा तो पटकने का उसने योजना बनाना प्रारंभ किया कि कैसे गिराया जाए। इसलिए कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। इनको त्यागना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमेशा आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, कहीं ये निशाचरी हमारे भीतर तो नहीं घुसी है, और है तो निकालो बाहर, तभी कथा सुनोगे तो ये पूर्ण फलदायी होगी। निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर होकर के सुनने पर ये भागवत रस परम फलदायक होता है। अच्छा, सुनने से फायदा क्या होता है? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, पुनः अत्र शब्द का प्रयोग है। वेद्यम वास्तवमत्र, अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम, इसके श्रवण से वास्तव वस्तु का बोध होता है। वास्तव वस्तु क्या है? अस्ति स्वस्तरिणी कराग्र विगलसत् कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्व्याकुलम। वस्तु प्रस्तुत, वस्तु कौन है? वो परम वस्तु परमात्मा। वास्तव वस्तु क्या है? वास्तवो जीव, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव जगत माया सब वास्तव वस्तु है, भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। सिया राम में सब जग जानी, सब वास्तव वस्तु है। बस उसको वास्तविक रूप में जान लेना ये बड़ा कठिन है। तो वास्तव वस्तु का निरूपण किया गया है। जीव जगत माया के स्वरूप को तुम वास्तव में जब जान लोगे तो तापत्रयोन्मूलनम
आपके जीवन के तीनों ताप सर्वथा समाप्त हो जाएंगे और शिवदम परम कल्याण आपका हो जाएगा। शिवम कल्याणम ददाति, परम कल्याण भी आपको प्राप्त हो आपका होगा और तीनों तापों भी आपके जीवन से सर्वथा समाप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के श्रवण के बाद भी क्या हमें श्री हरि का दर्शन अनुभव नहीं होगा क्या? बोले जरूर होगा, भगवान की प्राप्ति होगी। कितने दिनों बाद होगी? घर जाने के बाद होगी कि यहीं हो जाएगी? बोले नहीं नहीं, घर जाने की बात छोड़ दो, शुश्रूष भी तत्क्षणात्। केवल आपने सुनने का सुदृढ़ संकल्प बना लिया कि मुझे पूरी तरह से 7 दिन बैठ के विधिवत कथा सुननी है, बस जहां संकल्प सुदृढ़ हुआ कि तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्ध थे, उसी क्षण आपके हृदय में हरि आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। केवल सुनने के संकल्प मात्र से। बोले हाँ, बाद में सुनने के बाद की बात नहीं कर रहे। शुश्रूष भी माने श्रोतुम इच्छत भी, सुनने की इच्छा करने मात्र से। तो फिर सुनने के लिए लोग आते क्यों नहीं? तो शुश्रूष भी का विशेषण पहले बताया, कृत भी। कृत भी शुश्रूष भी। कृत भी का मतलब सुकृत भी। जब तक सुकृत बल नहीं होगा, जब तक पुण्य बल नहीं होगा, तब तक तुम्हारे मन में सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ऐसे थोड़ी, सुनने की उत्कंठा ही तब उत्पन्न होगी जब पुण्य तुम्हारे जोर मारेंगे। और पुण्यों का बल नहीं है तो चाहे जितने कार्ड भेज दो, चाहे जितने टेलीफोन कर दो, भैया बड़ा आनंद बरस रहा है, आओ आओ भैया एक बार, एक दिन, अरे 7 दिन ना सही तो 1 दिन के लिए तो आ जाओ। तो जवाब एक ही मिलेगा, तुम्हें भागवत सुनने की पड़ी है, हमें मरने की फुर्सत नहीं है भैया, दिवाली का काम पड़ा है, तो दुकान इतनी चल रही है, भीड़ सुबह शाम लगी है, और तुम कह रहे हो भागवत। कभी कोई नहीं सुन सकता जब तक पुण्य बल नहीं होगा। इसलिए कृत भी जो होगा वही शुश्रूष भी बनेगा और उसी के हृदय में हरि आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। ऐसा नहीं कहा विराजते नहीं, अवरुद्ध थे। आप सब विराजमान हैं, कोई काम याद आएगा तो धीरे से खिसक के चले जाओगे, परंतु गेट बंद कर दिया जाए, महाराज जी का आदेश है, जब कथा संपन्न होगी तब 7:15 पे ही गेट खुलेगा, तब आप विराजमान नहीं अवरुद्ध कहे जाएंगे। कोई कहे चलो साहब कनक बिहारी जी के दर्शन करे आवे, बोले आप क्या करें साहब, कथा में फंस गए, अब गेट बंद है, अब कैसे निकले महाराज। अवरुद्ध वह है जो चाहते हुए भी न जा पाए, विराजमान वो है कि जब चाहे तब खिसक जाए। तो भगवान उस श्रोता के हृदय में विराजमान नहीं, अपितु सद्यो हृदय अवरुद्ध थे, हृदय में आके हरि अवरुद्ध हो जाते हैं, चाहते हुए भी निकल नहीं पाते। विसृजति हृदयम न यस्य साक्षात हरि, साक्षात हरि यस्य हृदयम न विसृजति। ठाकुर जी का ही निकलने का मन नहीं होता, सच्ची बात तो यह है। अरे बढ़िया हवादार बंगला रहने को मिल जाए किराए से ही सही, तो जल्दी से व्यक्ति फिर खाली नहीं करता। बहुत से लोग किराएदार ही कब्जा करके बैठ जाते हैं, तो बंगला बढ़िया हो तो रहने लायक। ऐसे ठाकुर जी जब आते हैं ना, और जब देखते हैं कि वैष्णव का हृदय बड़ा गजब का है, सोई कब्जा करके बैठ जाते हैं, फिर निकाल नहीं पाओगे। बस एक बार घुसने में देर लगती है, आने में। जैसे हनुमान जी का हृदय भाग गया तो राम जी ने कब्जा कर ही लिया परमाने। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, बस गए राम जी हमेशा के लिए। ऐसे ही उस भक्त रसिक श्रोता के हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। बोल भागवत भगवान की जय। अब तीसरे श्लोक में स्वरूप समझा रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। वेदों का नाम है निगम, अर्थात
कि निरंतर वेदों के द्वारा ही परमात्मा तत्व का बोध कराया जाता है। परमात्मा के विषय में हमें कौन बताता है? वेद ही तो बताते हैं। और वेद हैं विशाल कल्प वृक्ष, निगम कल्पतरो। कल्पतरु माने कल्पितम संकल्पितम राति ददाति। आपने जहां कोई संकल्प किया तुरंत आपके मनोरथ की सिद्धि कल्प वृक्ष पूर्ण करता है। ऐसी वेदों में जो मंत्र हैं, विविध मनोरथों के मंत्र हैं, इस मंत्र का अनुष्ठान करने से ये मनोरथ सिद्ध होता है। तो कल्प वृक्ष भी मनोरथ पूर्ण करता है। वेद भगवान भी मनोरथ पूर्ण करते हैं, इसलिए कल्प वृक्ष से उपमा दी। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वेद रूपी विशाल वृक्ष से श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल टपका। बोले महाराज फल रसीला हो और वेद की ऊंची डाली हो तो गिरने पर फूटेगा नहीं क्या? कोई भी रसीला फल ऊंची से डाली से गिरेगा तो फूट जाएगा। तो भागवत फूटा हुआ फल है क्या? बोले नहीं नहीं, फूटा नहीं है। क्यों नहीं फूटा फिर? श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंड में वावतीर्णम न तो चिन्ह पाते न स्फुटितम। ये दम से नीचे नहीं गिरा है, डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे धरा पर आया है, इसलिए साबुत है, सुरक्षित है और रसीला भी है। बोल भागवत भगवान की जय। श्रीमन नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, फिर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास शाखा पर अटका, फिर व्यास शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका, फिर सुख शाखा से टपका तब परीक्षित के माध्यम से समस्त रसिकों को सुलभ हो गया। इसलिए डाली ऊंची है, फल भी रसीला है, पर साबुत है, फूटा हुआ नहीं है। अच्छा महाराज ये बताओ, खट्टा तो नहीं निकलेगा? नहीं तो गला खराब हो जाए। व्यास जी कहते नहीं नहीं, खट्टा नहीं, परम मधुर फल है। बोले आपके कहने से हम कैसे माने? अपने फल को कोई खट्टा क्यों बताएगा भाई? फल बेचने वाले अपने फलों की कितनी तारीफ करते हैं। मलाई वाले केले, केलों पर आवाज लगाते हुए घूमते हैं। अरे केला केला ही होता है, मलाई से थोड़ी बनाया होगा तूने। परंतु ऐसे बोलते हैं भाई। एक सज्जन आवाज लगा रहे थे, खरबूजे शक्कर से मीठे, तो एक सुन के प्रभावित हो गया, खरीद लिया। अमनिया करके पाया तो एकदम फीका, कोई स्वाद ही नहीं। तो नाराज होने लगा, मूर्ख बना रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। बेचने वाले ने कहा भाई साहब आपने हमारी आवाज ही नहीं सुनी, हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे भाई शक्कर डाल के खाओ तब मीठे लगेंगे, ये शक्कर से ही मीठे लगेंगे, वैसे तो फीके हैं ही। अब वो डायरेक्ट कैसे कहे कि फीका खरबूजा खाओ, कौन खरीदेगा भाई? तो ये तो बेचने वाले की कुशलता है, वो अपने फलों की निंदा तो नहीं कर सकता ना। तो व्यास जी आपकी ये रचना है तो आप तो इससे बढ़िया बताओगे, आपके कहने से हम क्यों माने? कोई सबूत है, प्रमाण? बोले हाँ बिल्कुल है। क्या? बोले जिस फल में तोता मुंह मार दे फिर सोचना नहीं चाहिए, वो पक्का मीठा निकलेगा। गीध कौए क्या जाने फल का स्वाद, मांसाहारी होते हैं। फल का स्वाद तो केवल सुख जानता है तोता, और मेरे फल में भी तोते का मुंह लगा है। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, ऐसे वैसे तोते का नहीं। परमहंस परिव्राजकाचार्य यतीन्द्र मुख्य, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गया था, ऐसे परमहंस पुत्र सुखदेव का मुख लगा है। सुख मुख विगलित फल है, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता कि खट्टा होगा। कितना मीठा होगा? अमृत द्रव संयुतम, अमृतोपम, अमृत के समान मीठा है। क्योंकि मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपति की मधुर कथा है, इसमें मीठा ही मीठा है। अखिलम मधुरम, जैसे दिवाली पर खाड़ के खिलौने बनाते हैं, बच्चे कभी लड़ते हैं, मैं घोड़ा खाऊंगा तो दूसरा कहता है तो मैं हाथी खा जाऊंगा, और सुनने वाला घबराई जाए कितने खतरनाक बच्चे हैं, हाथी घोड़ा खा रहे हैं। परचा घोड़ा खाए चाहे हाथी खाए, उसे खाण खाने से मतलब है, वो सब शक्कर के बने भय हैं, केवल नाम है हाथी घोड़ा। उसी प्रकार से अखिलम मधुरम, संपूर्ण भागवत
रस प्लावित है, मधुराति मधुर गोविंद के चरित्रों का माधुर्य रस इसमें भरा है, इसलिए अखिलम मधुरम है, अमृत के समान मधुर है। पिबत भागवतम रसमालयम। किसी ने कहा अभी अभी आप इसको फल कह रहे थे और क्रिया लगा रहे हो पिबत। फल कहीं पिए जाते हैं महाराज? फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, पिया नहीं जाता। तो अभी आपने कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम, अब कह रहे हैं पिबत। कैसा फल है? व्यास जी कहते हैं इस फल में न छिलका है न गुठली है, प्योर रस ही रस से बना हुआ फल है। रसमालयम, रस ही रस भरा है, इसलिए पीने की बात कर रहे हैं। पिबत क्रिया इसलिए लगा रहे हैं कि फेंकने वाली कोई भी वस्तु नहीं है इसमें, कि इस प्रसंग को छोड़ो के उसको छोड़ो, छोड़ने वाली कोई नहीं है। सर्वग्राही रस है, इसलिए हे अहो रसिका भुवि भावुका, हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आओ और अपने कान के दोनों को संभाल करके भागवत सुधामृत रस का निरंतर पान करो, निरंतर पान करो। बोल भागवत भगवान की जय। बोले महाराज कितनी बार तो पहले सुने बैठे हैं, बार बार कब तक सुनते रहे? कथा तो वही है। बोले मुहु मुहु, मुहु माने बारंबार, बार बार पिए। तो एक सीमा तो होना चाहिए कि 50 बार, 100 बार, 108 बार। बोले नहीं, आलयम, आसमंतात लयम, जब पीते पीते उसी रस में लीन ना हो जाओ, डूब ना जाओ, तब तक पीते ही जाओ। बोलो जय सिया राम। घड़े में तमाम छिद्र हो और उसको सरजू के जल से भरना हो तो कैसे भरोगे? भर तो लो, भर तो जाएगा, और जहां उठाओगे सब बाहर हो जाएगा। अब एक ही उपाय है कि सरजू का जल भरो और सरजू में ही घड़े को पधरा दो, उसी में डुबा दो, तो फिर रस हमेशा भरा रहेगा, कभी उससे निकल ही नहीं सकता। बाहर भी रस, भीतर भी रस। उसी प्रकार सुन करके इससे मुक्त मत हो। आलयम, इस रस को पान करके इसी रस में सदा डूबे रहो, ताकि रस तुम्हारे भीतर से बाहर न जाने पावे। सदा एक रस, इसी रस में निरंतर मग्न रहो। पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहु रसिका भूमि भावुका। बोलो भागवत भगवान की जय। अब प्रथम अध्याय में कुछ प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछे। पहला प्रश्न, इस समय घोर कलयुग आ गया है महाराज, लोगों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है, तो कृपा करके बताइए मंद भागी प्राणियों का कलयुग में कल्याण कैसे हो? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याह्युपद्रुता। बुद्धि मंद हो और भाग्य का धनी हो तो भाग्य के भरोसे चल जाएगा, और भाग्य मंद हो और बुद्धि का तेज हो तो बुद्धि के बल से चल जाएगा, और बुद्धि भाग्य दोनों मंद हो तब उसका निर्वाह बड़ा कठिन होता है। तो कलयुग के भाग्यहीन जीवों का कैसे कल्याण हो? पहला प्रश्न। दूसरा, शास्त्र हमारे बहुत हैं, हम नाम तक ठीक से नहीं जानते। बहुत से लोग भागवत सुनने के बाद भी कहते हैं महाराज हमने आपकी भागवत गीता सुनी, बहुत अच्छा लगा। अब हमको समझ में नहीं आता भागवत सुनी कि गीता सुनी। लोग भागवत गीता बोलते हैं। अरे गीता अलग विषय है, भागवत अलग विषय है। तो हमको नाम तक जब नहीं मालूम तो ग्रंथों को तो हम क्या पढ़े होंगे? इसलिए सारे शास्त्रों का सार क्या है वो कृपा करके बता दीजिए। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्या कोई मच्छर को मारने के लिए बंदूक चलाता है क्या? तो मात्र कुछ राक्षसों को मारने के लिए उस सर्वशक्तिमान को क्या आना पड़ेगा? राक्षसों को मारने के लिए राम जी आए थे क्या? बोले ना। हनुमंत लाल जी पंचम स्कंद भागवत में कहते हैं प्रभु आपका अवतार राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ है, उनके लिए तो हम जैसे पवन पुत्र पर्याप्त हैं। क्या नहीं कर सकते थे पवन पुत्र? जामवंत जी से पूछा बोलो क्या करना है? जामवंत जी बोले क्या कर सकते हो? हम क्या कर सकते हैं, हमारी मत पूछो। आप कहो तो जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका है उसी को लपेट करके ले आए। आप कहो तो रावण को ही वहीं निपटा दें, या पकड़ करके राम जी के चरणों में लाके पटक दें। आप जो कहोगे हम सब कर सकते हैं।
जामवंती जी घबरा गए, अरे राम राम, ये तो आज ही राम कथा पूरी कर देंगे। बोले ना ना भैया, तुम्हें ये सब नहीं करना है। बोले इसीलिए तो पूछ रहा हूं, जामवंत में पूछूं तो ही, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं मुझे कितना करना है वो बताओ। तो जितना कहा उतना किया। कहने का तात्पर्य है कि जब रावण को मारने में पवन पुत्र पर्याप्त थे तो फिर राम जी को क्यों आना पड़ा? स्वावतार प्रयोजन। और यदि भगवान अवतार लेते हैं तो चौथा प्रश्न हमारा यह है कि कितने अवतार लिए? क्योंकि आजकल भारत में कोई ना कोई नए नए भगवान पैदा हो जाते हैं, 2-4 साल में एक हाथ तैयार हो जाते हैं। तो कृपा करके बताइए भगवान के अवतार हुए कितने? पांचवा प्रश्न यह है कि किस अवतार में क्या क्या लीला चरित्र किए, उनका भी विस्तार से हमें वर्णन करके सुनावें। और छठवां प्रश्न यह है कि जब लीला संवरण करके सुधाम गमन कर जाते हैं प्रभु, उस समय फिर यह धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न सौनकादिकों ने किए। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए और बोले महात्माओं, पहले अपने गुरु जी का ध्यान कर लें, फिर आपको उत्तर देते हैं। और 2 श्लोकों में सदगुरुदेव भगवान सुखदेव जी का ध्यान किया। सूत जी ने यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिरे तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितिरीशितान्तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन दोनों श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान है। जो महामुनि सुखदेव जी जन्मते ही प्रव्रजंत हो गए, माने सन्यासी हो गए। विरह व्याकुल होकर के वेदव्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकारते जिनके पीछे पीछे भागे। जब जंगल में आवाज लगाओ तो प्रतिध्वनि गूंजती है। तरवो भिनेदो, जब आवाज लगाते हैं बेटा, तो जंगल से टकराती हुई वृक्षों से आवाज बेटा बेटा, सारे वृक्षों से मानो ध्वनि निकल रही हो। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। जिन सुखदेव महामुनि ने समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में एक ऐसा अध्यात्म का दीपक जलाया दिवाली पर। तेल के दीपक तो हम खूब दीपावली पर घर घर जलाते हैं, पर हम सब वैष्णव इस बार अध्यात्म का दीपक जलाने के लिए आए अवध धाम में, अयोध्या। अध्यात्म वह शक्ति है जो किसी भी संकट से आपका उबार सकती है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा का संचार होता है वो भक्ति से होता है, और भक्ति जो होती है वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति एक तरह से उसके ऊपर ईश्वर की ही कृपा होती है, और इसका ज्ञान जो है ये विज्ञान से भी ऊपर होता है। तो इसीलिए आध्यात्मिकता को पाने का एकमात्र साधन अगर कोई है तो यह कथा ही है, श्रीमद् भागवत कथा। क्योंकि नवधा भक्ति में ये बताया भी गया है कि भगवान का कीर्तन भजन सुनना और सुनाना भी, यह भी एक भक्ति का प्रकार है। तो इसी तरह से कथाओं को सुनते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। श्री राधे। तो समस्त जगत के जीवों को अध्यात्म पथ का प्रदर्शन कराने वाले, पथ दिखाने वाले सदगुरुदेव भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। इसलिए सुखदेव जी महाराज जगत गुरु हैं। गुरु शब्द का अर्थ क्या है?
गुकारः अंधकार स्यात्, रुकारस्तन्निरोधकः, अंधकार प्रकाशत्वाद गुरु इत्य विधीयते। जो अज्ञान के अंधकार को मिटा करके भीतर ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर दे, वही है सदगुरु। सत का प्रकाश कर दे, वो गुरु है। इसलिए सुखदेव जी भी जगत गुरु हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत का दिव्य प्रकाश हम सबको दिया है। तो श्री सूत जी महाराज सुखदेव जी का ध्यान कर रहे हैं, हम भी अपने गुरुदेव भगवान का मिल करके ध्यान कर लें, क्योंकि जिन्होंने हमें दिव्य अध्यात्म का प्रकाश दिया है, मंत्र के रूप में हमें वह ज्ञान विज्ञान प्रदान किया है, जिसके प्रकाश में हम जीवन में सुख शांति की छत्र छाया में जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान का स्मरण करें। गुरुदेव का ही पद है विनय वल्लरी का। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, आरत हर प्रभु कृपाल, भारत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, दीन बंधु प्रणत पाल, भारत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, भारत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, सुधा सिंधु जनहि भोर, सुधा सिंधु जनहि भोर, सुधा सिंधु जनहि भोर, सुधा सिंधु जनहि भोर, अभय करण हारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, मंत्र तारक भानु समा, मंत्र तारक भानु समा, दय हरहि घोर तमा, देह रहिय घोर तमा, मंत्र तारक भानु समा, दय हरहि घोर तमा, मंत्र तारक भानु समा, देह रहिय घोर तमा, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, जनहि करत पारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, राम में रमाय नित्य, राम में रमाय नित्य, विलग होत नाही चित्त, विरग होत नाही चित्त, राम में रमाय नित्य, विलग होत नाही चित्त, राम में रमाय नित्य, विलग होत नाही चित्त, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, पंच रस प्रसारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, झरना झर झरत झार, झरना झर झरत जाय, हृदय बीच रस सुखार, हृदय बीच रस सुखाय, झरना झर झरत झार, हृदय बीच रस सुखार, झरना झर झरत जाय, हृदय बीच रस सुखाय, श्री हर्षण ही हरण हार, श्री हर्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, हरण हार, श्री हर्ष
हर सब बारी। अज्ञान अग हरन देव, अज्ञान अग हरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अज्ञान अग हरन देव, अज्ञान अग अज्ञान अग अज्ञान अग हरन देव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे सरकार का ये अद्भुत पद में भाव है, अघ माने पाप। और कौन से पाप? जो बिना भोगे कभी खत्म होने वाले नहीं, उनको अघ कहते हैं। भोगे बिना खत्म होने वाले नहीं। और ऐसे प्रबलतम पापों का गुरुदेव भगवान की कृपा से ही हरण हो सकता है। अघियन हर अघियन अघ हरण दे। जो जीव आर्त हैं, संसार सागर में डूब रहे हैं, ऐसे अनाथ जीवों को भगवान की शरणापन्न करके मृत्यु के भय से अभय प्रदान करने वाले सद्गुरुदेव भगवान होते हैं। अभय करनहारी। अब वो अभय जीवन में कब प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है? मंत्र तारक भानु समा। तारक मंत्र जो देते हैं षडाक्षर, वह तारक मंत्र कैसा है? भानु समा, सूर्य के समान है। राम मंत्र रा आ म, जो शक्ति प्रणव में है, ओंकार में, वही शक्ति राम नाम में है। प्रणव में आ उ म और राम जी के नाम में रा आ म, तत्व वही है। प्रणव में थोड़ा विधि निषेध का प्रपंच है। प्रणव के अधिकारी सब नहीं होते, उसमें विधि का विशेष ध्यान है। परंतु राम मंत्र में सबका अधिकार है, कोई भी राम मंत्र ग्रहण कर सकता है। जीव मात्र प्रपत्ति का अधिकारी है, सबके लिए सुलभ है। पर गुरुदेव भगवान की शरण में आने पर ही ये दिव्य मंत्रार्थ की प्राप्ति होगी। मंत्रार्थ मंडपम का निर्माण गुरुदेव भगवान ने किया है, क्योंकि राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। जिसने राम मंत्रार्थ को समझ लिया वो जीवन मुक्त हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। तो ऐसा केवल मंत्र नहीं दिया, मंत्रार्थ दिया, मंत्र का रहस्य उद्घाटित किया। मंत्र का रहस्य क्या है? राम जी के नाम का ही समझिए। मंत्र की बात तो सार्वजनिक नहीं कर सकते। राम नाम का चमत्कार क्या है? देखो, आप बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा दे दी, सुबह दोपहर शाम खाते रहो। उसने जैसा कहा आपने खाया और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। परंतु यदि आपने तर्क किया, इस दवा में ऐसी क्या चीज है जो बीमारी दूर करेगी, इसमें कौन कौन से तत्व मिलाए गए हैं जिसको खाने से हम ठीक हो जाएंगे, वो तत्व कहां कहां पाए जाते हैं। अब लगाओ गणित, तुम्हें वैद्य बनना है कि दवा लेके ठीक होना है? अंत में मान के चलो तुमने, वो डॉक्टर ने बता दिया और आपने उसका अनुसंधान किया, वो दवा कौन कौन सी किस फैक्ट्री में मिला करके ये दवा बनाई, तुम्हें ज्ञान हो गया, तब खाओगे तब भी ठीक हो जाओगे। परंतु जब तक नहीं खाओगे तब तक उसका जानकारी लेने में तुम कितना समय बर्बाद करके अपना ताप को बढ़ाओगे, बीमारी तो बढ़ती चली जाएगी ना। यदि डॉक्टर के केवल कहने मात्र से तुमने सीधी दवा खा ली होती तो उसी समय तो आप ठीक हो गए होते, इतना समय संताप में आपको भटकना नहीं पड़ता। उसी प्रकार गुरुदेव भगवान सदगुरु वचन, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, वो वैद्य हैं, उनके वचन पर सुदृढ़ विश्वास करके उन्होंने कहा बस राम मंत्र का जाप करो, कल्याण हो जाएगा। बस और हमें ज्यादा हम नहीं सीखना, ना समझना, ना शास्त्र पढ़ना है, बस हमने मंत्र जाप करना चालू कर दिया, हो गया कल्याण। अब नहीं समझ में आता, अरे राम राम ने जपने से क्या होगा, ऐसे हजारों लोग हैं जिनको समझ में बात नहीं आती राम राम से। कोई सज्जन कह रहे थे महाराज राम मंत्र तो हमने ले रखा है, बहुत जना हो गया, कुछ और बताओ महाराज, जल्दी कल्याण हो जाए। लो, उन्हें उससे भी बड़ा जल्दी चाहिए कल्याण का साधन। इसका मतलब मंत्र में निष्ठा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। और बड़ा मंत्र चाहिए तो छोटा सा है, 1 मिनट में ही हो जाता है।
तगड़ा मंत्र दो महाराज, ताकि जल्दी जल्दी हमारा कल्याण हो। तो ये माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने जो कह दिया उस पर सुदृढ़ विश्वास करके बस चल पड़ो। देखो, या तो व्यक्ति अंधा हो तो उसका कल्याण हो जाएगा, या आंख वाला हो, दो ही तो हो। आंख वाला खुद ही पूछता हुआ मंत्रार्थ मंडपम आ जाएगा, अंधा होगा तो किसी को लाठी पकड़ा के आ जाएगा, भैया तुम चल रहे हो मुझे भी ले चलो, तो वो भी हाथ पकड़ के ले आएगा। विडंबना बीच वाले की है जिसको मोतियाबिंद है, कुछ कुछ दिख रहा है पर पूरी तरह नहीं दिख रहा। अब वो किसी को हाथ पकड़ाए, लाठी पकड़ाए तो लोग अंधा कहेंगे। मैं अंधा थोड़ी हूं, पढ़ा लिखा हूं, एमए किया है, पीएचडी किया है, डॉक्टरेट किया बैठा, तो वो अंधा नहीं बन सकता। और विडंबना यह है कि अध्यात्म का विषय ज्ञान में ज्ञान शून्य है, तो आता कुछ है ही नहीं। अब आंख भी नहीं है और अंधा भी नहीं है, अंधा मानता नहीं है और दिखता कुछ है नहीं, शास्त्र का कोई ज्ञान है नहीं। ऐसे बिचौलियों की बड़ी विडंबना होती है, वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसी लोगों का एक्सीडेंट ज्यादा होता है सड़क पर, जो अनुमान से चलते हैं, किसी का आश्रय नहीं लेते, किसी पंथ का अनुगमन नहीं करते, मनमुखी ढंग से चलते हैं कि हम पहुंच जाएंगे, वही एक्सीडेंट ज्यादा कराते हैं। भ्रम संशय कब पैदा होता है? जैसा कि कहा था, रज्जो यथा है भ्रम। सांप, रस्सी में सांप दिखा, अब रस्सी में सांप कब दिखता है? अंधेरे में नहीं, घोर अंधकार होगा, कुछ नहीं दिखेगा, अपना हाथ नहीं सूझता तो वो रस्सी कहां सूझेगी भाई? और एकदम प्रकाश हो तो सब कुछ दिखेगा, तो भ्रम क्यों होगा? ना अंधेरे में भ्रम होता है, ना उजेले में भ्रम होता है, मंद अंधकार में। जब सूर्य ढल रहा हो, थोड़ा जैसे कभी कभी सर्दियों में खूब कोहरा पड़ जाता है, तो प्रकाश भी है और अंधेरा भी नहीं है, पर मंद अंधकार है, कोई स्पष्ट हर वस्तु नजर नहीं आ रही, बस वहीं भ्रम पैदा होता है। उसी प्रकार थोड़े बहुत शास्त्र पढ़ लिए, दो चार बातें सीख ली शास्त्र की, और अपने को शास्त्रज्ञ मान बैठे, वो है मोतियाबिंद वाले, जो पूरी तरह जिनके पास आंख नहीं है, तो अंधा बनना नहीं चाहते और सूझता कुछ है नहीं, वही लोग अधर में त्रिशंकु की तरह लटके रहते, ना इधर के ना उधर के। इसलिए अज्ञानियों का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उन्हें गुरु के वचन पर विश्वास दृढ़ होता है। महाराज हम तो कुछ नहीं जानते, आप जो कह दोगे सो ही ठीक। वो माथापच्ची नहीं करते, वो सीधा गुरुदेव के वचन पर सुदृढ़ विश्वास करके चल पड़ते हैं, धन्ना भगत की तरह। गुरुजी ने कह दिया यही ठाकुर जी हैं, उसने मान लिया, और मान लिया तो ठाकुर जी उसके साथ खेलने लगे, खाने लगे और उसकी गैया चराने लगे। भक्तमाल में आप देखिए धन्ना भगत की कथा, वचन पर विश्वास था, इसलिए अंधा का कल्याण हो जाएगा। और जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया शास्त्र का, वो उस ज्ञान की प्रकाश में परमात्मा को देख लेगा। पर हम बिचौलियों का बड़ा बुरा हाल है, इसलिए राम मंत्र जो गुरुदेव देते हैं उस पर सुदृढ़ विश्वास हो जाए, बस कल्याण हो जाएगा मंत्र से। रकार क्या है? रकार अग्नि का बीज है। रकारो नल बीज स्यात् ये सर्वे बाडवादयः कृत्वा मनोमलम सर्वम भस्म कर्म शुभाशुभम। रा में अग्नि का बीज है। रा कहने से अग्नि तत्व प्रकाशित होता है, प्रकट होता है शरीर में। अग्नि का काम है जलाने का। तो जब हम रकार का उच्चारण करते हैं राम में, तो रकार अग्नि को प्रज्वलित करता है और अग्नि सबको जला देती है। किसको? कृत्वा मनोमलम सर्वम, मन में जितने मैल भरे हैं, कर्म भस्म कर्म शुभाशुभम, शुभाशुभ सभी कर्मों को भस्म कर देता है। केवल अशुभ कर्मों को ही नहीं, शुभ को भी। शुभाशुभ समाप्त होंगे तभी तो मुक्त जीव होगा। तो शुभाशुभ जितने अच्छे बुरे कर्म है सब खत्म रकार की अग्नि में। अब रा में जो आ है, अकार है, वो क्या है? अकारो भानु बीजस्यात् सर्ववेद प्रकाशकः। अकार भानु का बीज है, सूर्य का बीज है अकार, और सूर्य का काम है प्रकाश कर देना। तो जन्म जन्मांतर का जो अज्ञान अंधकार हमारे हृदय में भरा हुआ है, उस अज्ञान अंधकार को अकार के उच्चारण से भानु का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। और वो प्रकाश दुनिया वालों को दिखाने का नहीं है, वेद प्रकाशकः, शास्त्र का मर्म दिखाता है।
ज्ञान विज्ञान का प्रकाश सूर्य के आकार से प्रकट होता है। आकार सूर्य का बीज है, परंतु दोनों ही तापक है। अग्नि भी जलाने वाली और सूर्य भगवान भी तपाने वाले हैं। तो रा भी अग्नि बीज और आकार भानु बीज, तो अग्नि बहुत प्रज्वलित हो जाती है, तपन हो जाती है। तब जब मकार का उच्चारण करते हैं तो मकारो चंद्र बीजस्यात्, मकार जो है वो चंद्रमा का बीज है और चंद्रमा परम शीतल होता है। तो मकारश्चंद्र बीजस्यात् सदम्या परिपूर्णम कृतापम हरते नित्यम शीतलत्वम करोति च। मकार का उच्चारण करते ही जो भानु और उसका अग्नि का जो ताप है उसका शमन हो जाता है, तथा चित्त में परम शीतलता, परम विश्राम जीव को प्राप्त हो जाता है। तो ये र अ म तीनों के अक्षर में अग्नि और सूर्य और चंद्रमा के तीनों बीज हैं, और इन तीनों के द्वारा तीन काम होते हैं। अग्नि शुभाशुभ कर्मों को भस्म करती है, सूर्य का बीज जो है वो हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार मिटा के ज्ञान वेद शास्त्र का ज्ञान प्रकाशित करता है, और मकार हमारे चित्त को परम विश्राम और शीतलता प्रदान करके जीव को पूर्ण शांति प्रदान कर देता है। ये राम नाम का दिव्य रहस्य गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में कह दिया। बंदो नाम राम रघुबर को, 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 हेतु कृशानु भानु हिमकर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को, भानु हिमकर को। हम राम जी के नाम की वंदना करते हैं। जब राम कह दिया तो रघुवर कहने की क्या जरूरत पड़ गई? राम रघुवर को, राम और रघुवर बात तो एक ही हो गई। बोले नहीं, एक ही बात नहीं है। इतिहास में 3 राम हुए हैं, परशुराम, राजा राम और बलराम, और तीनों ही राम के नाम से जाने जाते हैं। तो आप किस राम नाम की बात कर रहे हैं? स्पष्टीकरण करने के लिए कहा राम रघुवर को, जो रघुवंश में राम जी प्रकट हो गए, हम उन राम जी की बात कर रहे हैं। इधर उधर ध्यान न चला जाए, इसलिए रघुवर कहना पड़ा। बंदो नाम राम रघुवर को। वो राम नाम कैसा है? हेतु, हेतु माने कारण, जो तीनों का कारण है। तीनों का माने किसका? कृशानु भानु हिमकर को। कृशानु माने अग्नि, भानु सूर्य, हिमकर माने चंद्रमा। और तीनों के नाम कितने सटीक लिए हैं। कृशानु में रकार लगा है, क्र। अब क्र में से रा निकाल दो तो कसानु हो जाएगा। कृशानु में से रकार निकल जाए तो कसानु। कसानु शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता, निरर्थक हो जाता है। और उसी प्रकार भानु, भानु में आ लगा है, आ निकाल दो तो क्या हो जाएगा? भनु। भनु का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। और तीसरा है हिमकर, हिमकर में मां है, राम नाम का मकार, मकार हटा दो तो क्या हो जाएगा? हिकर। हिकर का कोई मतलब नहीं रह जाता, निरर्थक शब्द हो जाएगा। अर्थात भगवान अग्नि में जो दाहकत्व है वो परमात्मा का दिया हुआ है, भानु में जो प्रकाशकत्व है वो राम जी का दिया हुआ है, हिमकर में जो शीतलत्व है वो राम जी का दिया हुआ है। भगवान अपनी शक्ति का संग्रहण कर लें तो ये खिलौने बन के रह जाएंगे। इसी बात को भागवत में कहते हैं, मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। इन सब में मेरी ही शक्ति निहित है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा सबई बलम बलिनाम चा परेशान। वो सब में जो भी कुछ बल है वो मेरे प्रभु का ही दिया हुआ है। इसलिए ध्रुव जी ने भी वही बात कही, अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्व गादीन। हाथ पैर नाक कान में जो भी शक्ति है वो सारे शक्ति देने वाले हे शक्तिधर आप ही हैं, अखिल शक्तिधर स्वधामना। इसलिए राम नाम सबका बीज है। अब इतना ज्ञान विज्ञान करके माथा पच्ची करके फिर राम नाम का रहस्य समझ में आवे तब राम राम जपो तो कितना समय बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए गुरुदेव भगवान ने कह दिया तो सारा ज्ञान विज्ञान का निचोड़ है, सार है। ज्यादा माथा पच्ची न करके केवल राम राम जपो, बस गुरुदेव के वचन से ही कल्याण हो जाएगा। साक्षात जगत गुरु भगवान शंकर कह रहे हैं राम रामेति रामेति, केवल राम राम जपो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। राम नाम में जो देखो वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि में जलाने की शक्ति है, ये ज्ञान तुम्हें होगा तभी आग जलाएगी, ऐसी बात नहीं। तुम्हें ज्ञान नहीं है, गलती से भी हाथ रख दो तो भी जलाएगी। जहर में मारने की शक्ति है, ये सोच के तुम जहर पियोगे तभी मरोगे क्या? नहीं नहीं, अरे गलती से भी कोई तुम्हें पिला देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तो भी तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तुम्हारी कोई श्रद्धा नहीं है आग में कि हम नहीं मानते अग्नि को, और फिर भी पकड़ लो तो बिना श्रद्धा के भी अग्नि तुम्हें जलाएगी, बिना ज्ञान के भी अग्नि तुम्हें जलाएगी। क्योंकि अग्नि में जो शक्ति है वो अपना काम करती है, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे ज्ञान की मोहताज नहीं है वो शक्ति। बिजली के तार में करंट है, तुम्हें ज्ञान होगा तभी करंट लगेगा क्या? गलती से कोई बच्चा भी पकड़ ले करंट उसे भी लगेगा। उसी प्रकार राम नाम में जो पाप नाशनी शक्ति है वो तुम्हें ज्ञान होगा तभी पापों का नाश होगा, इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें ज्ञान हो अच्छी बात है, पर बिना अज्ञान वश भी तुम राम नाम यदि लेते हो तो नाम की शक्ति तो अपना काम करेगी। अब जिनको ज्ञान है वो कहते हैं नामस्थ यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। शास्त्र कहते हैं राम नाम में जितने पापों को भस्म करने की शक्ति है उतना बड़े से बड़े पापी में पाप करने की सामर्थ्य नहीं हो सकती। जो एक नाम सबको दग्ध करने में शक्ति संपन्न है। अब ये शक्ति जान करके फिर राम नाम जपो तब भी पाप कटेंगे, और तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल गुरुदेव के वचन पर विश्वास करके जपो तब भी फल तो वही मिलना है। इसलिए गुरुदेव के वचन पर विश्वास करके इस राम मंत्र का निरंतर जाप करने से जीव का निश्चित रूप से कल्याण होगा। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। तो इस प्रकार से गुरुदेव का ध्यान करके अब श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों, लोक मंगल की भावना से तुमने ये जो प्रश्न पूछे हैं वो बहुत ही उत्तम है। क्योंकि उस तत्व को देखो, मनुष्य का जो जीवन मिला है हमें काय के लिए मिला है? अभी अनुरुद्धाचार्य जी पूछ रहे थे ना, काय के लिए मनुष्य बने हो? भागवत में जवाब दे रहे हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मनुष्य का शरीर उस तत्व को जानने के लिए मिला है। खाना पीना सोना बाल बच्चे पैदा करना ये तो पशु पक्षी सब जानते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में सब निपुण हैं। तो मनुष्य बड़े भाग्यमान उस तनु पावा। मनुष्य की क्या विशेषता है? बोले मनुष्य ही एक ऐसा है जो तत्व के विषय में जान सकता है। इतना बुद्धि विवेक परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया है जो तत्व जिज्ञासु हो सकता है। तत्व को जानने से क्या फायदा होगा? बोले भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस तत्व को जानते ही हृदय की सारी अज्ञान ग्रंथियां खुल जाती हैं, संशय भ्रम मिट जाते हैं और जीव सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए आवागमन से छुटकारा चाहते हो, माया प्रपंच से मुक्ति चाहते हो तो तत्व के जिज्ञासु बनो, उस तत्व को जानने में लग जाओ जो गुरुदेव भगवान के द्वारा ही वह तत्व का विज्ञान होगा। अच्छा हमारा एक बात बताओ, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हो इसकी रचना किसने करी ये तो बताओ। बोले द्वापरांत में कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ। उन्होंने जब देखा कलयुग के कलमश प्राणियों को तो उनके कल्याण की भावना से एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। फिर भी संतोष नहीं हुआ तो पंचम वेद महाभारत लिखा। फिर भी संतोष नहीं हुआ तो 17 पुराण लिखे, तब भी शांति नहीं मिली। तो इतने में नारद जी ने देखा, नारद जी ने व्यास जी से कहा अरे पाराशर जी महाराज बड़े परेशान बैठे हो, क्या बात हो गई? आपके मुख पर ये उदासीनता कैसी? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव। पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी महाराज।
इसलिए व्यास जी ही पाराशर हैं। नारद जी ने पूछा कि आपके मुख पर प्रसन्नता दिखाई नहीं पड़ रही पाराशर जी, क्या बात है? तब व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया, आसन दिया, पूजन किया और कहा भगवान मैं परेशान क्यों हूं ये मुझी को नहीं मालूम। नारद जी बोले तो हम बता दे। अरे महाराज बड़ी कृपा हो। तब नारद जी बोले सुनो, आपने ग्रंथ बहुत जोरदार लिखे हैं और प्रायः ग्रंथों में विधि निषेध, ऐसा करो ऐसा मत करो, पर जो परमहंस विधि निषेध से ऊपर उठ चुके हैं उनके मतलब की कोई चीज नहीं करेंगे। जब तक गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाओगे बाबा तब तक चैन नहीं पाओगे। परमहंसों का अमृत तो भगवान के चरित्र है। परमहंस हंस जैसे मोती चुंगता है, ऐसे परमहंस गोविंद के गुणानुवाद ग्रहण करते हैं और उनके लिए अपने गोविंद के गुण नहीं गाए। व्यास जी मैं भी पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, पर संतों की सी प्रसादी पाते पाते उनका संकीर्तन सुनते सुनते मैं भी दीवाना हो गया और उनकी आशीर्वाद से जो एक दासी पुत्र नारद था, इस कल्प में ब्रह्मा पुत्र बन के पैदा हुआ हूं। एक दिन मैं मस्ती में कीर्तन गा रहा था, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम नारद जी कहते हैं मेरे कीर्तन पर प्रभु प्रसन्न होकर के मेरे सामने प्रकट हो गए। मैं तो चरणों में लिपट गया। प्रभु ने प्रमुदित होकर के मेरे अपने कर कमलों से मुझे ये वीणा प्रदान कर दी और कहा पुत्र इस वीणा पर मेरे गुणानुवाद गाते हुए संसार में विचरण करो और सबका नाम की नौका में बैठा करके उद्धार करो। नारद जी कहते हैं व्यास जी कहाँ वो दासी पुत्र नारद, गोविंद के दिए हुए वीणा पर जब से गुण गाना प्रारंभ किया तब से ये नारद जगत पूज्य नारद हो गया। मानव हो, दानव हो, दैत्य हो, राक्षस हो, देवता हो, नारद बाबा सब जगह चकाचक घोंटते छानते घूमते हैं। उनका सब जगह आदर है। गाय मानश्चराम्य हम देवदत्ताम्य माम वीणा, प्रभु की प्रदत्त वीणा पर गोविंद के गुण गाते हुए जगत पूज्य ये नारद हो गया। इसलिए व्यास जी आप भी गाओ, फिर देखो चमत्कार। हम तो अपने जीवन में इस मंत्र को बहुत अनुभव करते हैं। हम लोग कहाँ गांव देहात में पैदा हुए, दुनिया में कोई जानने वाला नहीं था, हमको ही खुद कुछ नहीं आता था, पर सरकार ने जब उस महायज्ञ में बुलाया हमको और संतों की कृपा से, सरकार की कृपा से इतने संतों का अनुग्रह प्राप्त हो गया कि साधु संतों का यदि आज आशीर्वाद इस दास को सुलभ है तो सरकार की कृपा से ही सुलभ है। उसी यज्ञ से लोगों को पता चला हो संतों का खूब आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और उसी आशीर्वाद के बल पर न जाने दुनिया में कहाँ कहाँ घूम रहे हैं लोग। लाख रुपया खर्च करके जहाँ जाते हैं वहाँ लोग आदर के साथ बुला बुला करके खर्चा करते हैं। तो हमको बार बार यही नारद जी का सूत्र याद आता है, गाय मानस चराम्य हम, प्रभु के गुण गाना आता है। बस इसी गुणों ने हमें जगत पूज्य बना दिया। इसलिए व्यास जी आप भी गोविंद के गुण गाओ, फिर देखो आनंद क्या आता है। नारद जी तो अदृश्य हो गए और व्यास जी को बात समझ में आ गई। तुरंत व्यास गुफा से बाहर निकल के सरस्वती नदी में स्नान किया, बैठ के भगवान का ध्यान किया। भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित होने लगी। तो विचार किया इतनी सुंदर परमहंसों की संगीता सबसे पहले कैसे सुनाऊं। 18,000 श्लोकों का पावन ग्रंथ तैयार हो गया, प्रकट हो गई भागवत।
तो तुरंत ध्यान आया, मेरे पुत्र सुखदेव से बड़ा परमहंस कौन होगा। पर कहां ढूंढने जाऊं। तो 4 चेला तैयार करके 2-2 श्लोक रटा करके उन्हें घुमा दिया। तो जिस गुफा में सुखदेव जी ध्यान मग्न बैठे थे, वहीं पर पहुंच गया एक चेला जो मस्ती से गा रहा था, बरहा पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च रंध्राण वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं काव्य सदगीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक। वेणु गीत के अंतर गोपांगनाएं बंसी बजाते हुए मुरलीधर माधव का ध्यान कर रही हैं। मोर पंख का मुकुट जिनके सिर पर है, अधरों पर वेणु है, पीतांबर फहरा रहा है, गैया चरा रहे हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं, ग्वालों से घिरे हैं। सूर्यास्त के समय गौचारण करते हुए वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। सुनते ही समाधि खुल गई सुखदेव जी की। वाह, ऐसा सुंदर मुरलीधर माधव का दर्शन करना चाहिए। उठ के चल दिए। फिर मन में विकल्प उठा, नहीं नहीं, है तो बड़ा सुंदर छेल छबीला, पर न जाने कैसे नखरे होंगे उसके। मैं दीवाना बन के दौड़ करके उसे मिलने जाऊं, वो मेरे से बात ही ना करे, तो मैं तो ना इधर का रहूंगा ना उधर का। इसलिए हमको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, अपना ब्रह्म चिंतन करना है। परिनिष्ठतोपि नैर्गुण्य, निर्गुण निराकार उस ब्रह्म का ही ध्यान करेंगे। मन को समझा करके फिर ध्यान लगाया, और जैसी आंख बंद करते हैं वो बंसी वाला आंखों में आके बस गया। बार बार हृदय में वही नजर आने लगता है, ध्यान लगता ही नहीं है। सुंदर तो बहुत है ये तो पता चल गया, पर स्वभाव कैसा है ये पता नहीं चले। जब तक स्वभाव का पता ना चले तब तक किसी से बात करने में थोड़ा संकोच लगता है कि नाराज ना हो जाए भाई। तब तक दूसरा श्लोक कान में पड़ा जिसमें स्वभाव का ही वर्णन था। कैसा स्वभाव है। अहो बकीयं स्तन कालकूटं, अहो बकीयं स्तन कालकूटं, जिघांसया पाय यदा प्रसादि, जिघांसया पाय यदा प्रसादि, लेभे गतिं दास्युचितां ततोऽयं, लेभे गतिं दास्युचितां ततोऽयं, कम्बादयालुं शरणं व्रजे, कम्बादयालुं शरणं व्रजे। अहो बकीयं गमदनि अहो बकीयं स्तन कालकूटं, हनुमान जी की भक्ति की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने भक्ति के प्रभाव से ऐसे ऐसे असंभव कार्य किए जिनका संभव हो पाना भी मुश्किल था, और इन असंभव कार्यों को करते हुए भी उनके अंदर लेश मात्र भी अहंकार नहीं आता था। वह बस यही कहते थे कि यह सब मेरे प्रभु की ही देन है। कोई भी कार्य करने से पहले वह प्रभु का नाम अवश्य लेते थे। प्रवश नगर कीजिए सब काजा, हृदय लाख कौशलपुर राजा। बिना प्रभु राम के भजन के, बिना प्रभु राम की भक्ति के, सुमिरण के वो कोई कार्य प्रारंभ नहीं करते थे। और जब एक बार उनका कार्य प्रारंभ होता था तो वह बिना उसको पूर्ण किए वापस भी नहीं आते थे। ऐसी उनके ऊपर प्रभु की कृपा थी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई।
उनके लिए कोई कार्य ही कठिन नहीं था। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा प्रभाव किसका था? भक्ति का। इसीलिए उन्हें भक्ति शिरोमणि कहा जाता है, भक्तियों में अग्रगण्य कहा जाता है, ज्ञानियों में अग्रगण्य कहा जाता है। तो इसीलिए कलयुग में हनुमान जी की पूजा ऐसे होते रहती है। आप लोग भी बजरंगबली का ध्यान करते रहें। श्री राधे। पूतना बकासुर की बहन असाध्वी अपी, जिसमें एक भी सद्गुण नहीं था, घोर असाध्वी है, फिर भी भगवान के पास आई है। काय के लिए? जिघांसया हंतुम इच्छा, भगवान को विष पिला करके मारने की दुर्भावना लेके आई है। तब भी भगवान बोले बुरी भली जैसी भी हो पर मेरी मौसी है, मामा जी की बहन जी हैं। मामा की बहन मौसी, मौसी का मतलब माँ जैसी। तब से रिश्ते में मौसी है और व्यवहार भी माँ जैसा कर रही है, गोद में लेके स्तनपान करा रही है। तो मौसी ने जब माँ जैसा काम किया है तो गति भी मौसी को माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। इसलिए लेभे गतिम धातृचिताम, मैया को जो गति बाद में दी, मौसी को पहले मिल गई जो जहर पिलाने आई थी। कम बा दयालु, बोलो ऐसा दयालु संसार में दूसरा कोई हो सकता है? भगवान को किसी का दोष नजर ही नहीं आता, जैसा भी हो सब चलेगा। जो नोट कहीं ना चले वो ठाकुर जी के दान पात्र में तो चले ही जाता है। भगवान के यहाँ खरे खोटे सब चल जाते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न गाऊं।